आपने रैंडमली स्क्रॉल करते करते कभी ना कभी इन कूल से दिखने वाले टायर्स को जरूर देखा होगा और देखते ही मन में एक सवाल आया होगा, ये क्या है? दरअसल ये है एयरलेस टायर्स, यानी बिना ट्यूब और बिना हवा के टायर, जिसमें आपको पंचर की कोई टेंशन नहीं, हवा भरने की कोई टेंशन नहीं और गड्ढों से टायर फटने की भी टेंशन नहीं। तो सवाल ये आता है कि जब ये टायर्स इतने ही रिवॉल्यूशनरी है, यानी ना पंचर ना एयर ना ज्यादा मेंटेनेंस कुछ नहीं, फिर भी इनको अब तक रेगुलर कार्स में यूज क्यों नहीं किया जाने लगा? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। यानी अगर ये आइडिया इतना ही जीनियस है तो अभी भी सभी कार मेकर्स अपनी कार्स में क्लासिक टायर से क्यों लगा कर देती है? क्या इसके पीछे टायर कंपनीज का प्रॉफिट छुपा है या फिर कार मेकर्स का, या फिर इसके पीछे कुछ और ही कारण है? आइए आज बात करते हैं एयरलेस टायर्स के बारे में और क्यों इनको अब तक रेगुलर कार्स में यूज नहीं किया जा रहा उसके बारे में भी। एयरलेस टायर्स ऑल्सो नोन एज NPT यानी नॉन न्यूमेटिक टायर्स या फिर फ्लैट फ्री टायर्स, इनको सबसे पहली बार 2005 में मिशेलिन के द्वारा बनाया गया था, जिनका नाम था 12, जो कि टायर और व्हील वर्ड को मिक्स करके बनाया गया था, क्योंकि इन एयरलेस टायर्स में रिम और टायर दोनों इंटीग्रेट होते हैं, दैट्स वाई। कंपनी का मोटिव था एक ऐसा टायर बनाना जो कि पंचर प्रूफ हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, जो क्लासिक टायर से 2 से 3 गुना ज्यादा टाइम चले, एंड सबसे मेन क्योंकि ये पंचर नहीं होते तो गाड़ी में स्पेयर टायर की भी जरूरत ना पड़े, जिससे कार कंपनीज भी थोड़ा कॉस्ट कटिंग कर पाए और उनका भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाए। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन जब इन टायर को टेस्ट किया गया तो पता चला कि 80 की स्पीड से ऊपर जाते ही इनमें काफी ज्यादा वाइब्रेशन आना शुरू हो जाती है, जो कि ऑब्वियसली सेफ नहीं है, एंड दैट्स व्हाई 12 टायर्स को गोल्फ कार्ट्स, ATVs और कमर्शियल मशीन्स के लिए ही अवेलेबल किया गया, जो कि 80 की स्पीड से कम ही चलते हैं और उनके लिए काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहे। अब क्योंकि ये तो थी 2005 की बात, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो टेक्नोलॉजीज एडवांस हो गई, तो काफी टायर मेकर्स दोबारा से एयरलेस टायर्स को मैन्युफैक्चर करने लग गए, जैसे गुडियर, ब्रिजस्टोन, हैंकॉक, मिशेलिन एक्सेट्रा, जिनमें अब वाइब्रेशंस भी काफी हद तक सुधर गई। अब आप बोलोगे कि अब तो इनको रेगुलर कार्स में दे ही सकते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि नहीं। इन एयरलेस टायर्स को जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि क्लासिक टायर्स अभी भी काफी हद तक इनसे बेटर है, और वो कैसे, उसके पीछे मेन 4 कारण हैं। सबसे पहला रीजन है राइड कंफर्ट, क्योंकि जो हमारे क्लासिक या ट्रेडिशनल टायर्स है उनमें हवा भरी जाती है, तो उसकी वजह से वो रोड पर हमको बेटर कुशनिंग और राइड कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो कि एयरलेस टायर्स में हमको नहीं मिलेगी। तो राइड कंफर्ट में एयरलेस टायर्स मात खाते हैं हमारे क्लासिक टायर्स से। बढ़िया। सेकंड रीजन है हीट एंड प्रेशर। जनरली जब टायर्स रोड पर चलते हैं तो रोड और टायर्स के बीच फ्रिक्शन होता है, इस फ्रिक्शन की वजह से हीट और प्रेशर लगता है टायर पर। तो जब दोनों टायर्स का टेस्ट किया गया तो पता चला कि हमारे क्लासिक टायर्स हीट और प्रेशर को बेटर कोप करते हैं, जबकि एयरलेस टायर्स इतना नहीं कर पाते, जिससे ओवर हीटिंग और टायर डैमेज होगा और एक्सीडेंट के चांस भी बढ़ सकते हैं। सो हीट एंड प्रेशर को कोप करने के मामले में भी हमारे क्लासिक टायर्स बेटर है एज कम्पेयर टू एयरलेस टायर्स। बढ़िया। थर्ड रीजन इंडियंस को काफी हिट करेगा, जो है फ्यूल एफिशिएंसी। अब क्योंकि एयरलेस टायर्स की बनावटी कुछ ऐसी होती है, सो दैट्स व्हाई एयरलेस टायर्स हैव हायर रोलिंग रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से गाड़ी पर ज्यादा ड्रैग लगेगा, और क्योंकि गाड़ी पर ज्यादा ड्रैग या फोर्स लगेगा तो ऑटोमेटिकली गाड़ी ज्यादा तेल खाएगी, मींस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी गिरेगी, जो कि किसी भी ओनर को शायद बर्दाश्त नहीं होगी, वरना फिर लोग एक दूसरे से कैसे पूछेंगे, हाँ भाई तेरी वाली कितना देती है। बढ़िया। फोर्थ रीजन है कॉस्ट। एयरलेस टायर्स का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल टायर्स, तो भाई कॉस्ट ज्यादा आ रही है एयरलेस टायर्स की और कामयाब है ये कम, तो इसीलिए इनको अब तक पूरी तरीके से प्रैक्टिकल साबित नहीं किया गया। इनफैक्ट गुडियर जैसी कंपनी ने तो ये तक कह दिया है कि 2030 तक वो एयरलेस टायर्स को रोड पर नहीं लाने वाले रेगुलर कार्स के लिए। बढ़िया। लेकिन दोस्तों अब ऐसा भी नहीं है कि ये टायर्स बिल्कुल ही काम के नहीं है। ये एयरलेस टायर्स एग्रीकल्चरल और कंस्ट्रक्शन सर्विस में काफी यूजफुल है। इनफैक्ट इनको काफी हद तक ऐसी जगहों पर यूज भी किया जाने लगा है, क्योंकि ऐसी जगहों पर ये बेटर परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू क्लासिक टायर्स। बट हाँ, प्रॉब्लम है इनकी रेगुलर रोड्स पर, जिनको फिलहाल तो रेगुलर कार्स में नहीं दिया जा सकता। आने वाले टाइम में शायद में भी, लेकिन अभी के लिए तो नहीं। बढ़िया। ओके, तो ये था सब कुछ एयरलेस टायर्स के बारे में। कमेंट्स में बताना कि आपके क्या थॉट्स हैं इन टायर्स के बारे में, और क्या ये टायर्स कार्स में आने चाहिए या फिर नहीं। बाकी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ऐसी और मस्त और इन्फॉर्मेटिव कार से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।